खुशी की बात है कि हम 3 जिलों में पिछले साल पूरे टीम मैनेजमेंट की तरह काम किए और 3 जिलों में हमको फैमिली प्लानिंग के रूप में अवार्ड मिला और हम प्रथम स्थान, एक ब्लॉक होते हुए भी प्रथम स्थान हासिल किए। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जोनल में हम टॉप किए। हमको बहुत आगे उम्मीद है कि आगे भी हम इस तरह का परफॉर्मेंस जारी रखेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होने के नाते आपको सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल यानी सबसे ज़्यादा जो चुनौतियों का सामना क्या करना पड़ता है? तो मेन तो हमारे यहाँ एचआर का कमी है। एचआर के नहीं रहने के चलते हमको बहुत सारा, चूँकि इतना लोड है, 200 प्लस ओपीडी रहता है हर दिन, ऑलमोस्ट एवरेज बताया। इमरजेंसी में इतना सारा लोड है, डिलीवरी है, बहुत सारा प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज होते रहता है और जिसके चलते थोड़ा एचआर रिटायर कर गए, कोई ना कोई डॉक्टर्स की थोड़ी कमी रहती है। चैलेंजेस तो रहते हैं आए दिन, फिर उन्हीं सबों के बीच में हम लोग को सबसे मिलजुल के काम करके आगे बढ़ाना रहता है। दैनिक चैलेंज है ही एचआर की कमी के चलते दैनिक चैलेंज का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजनगर में है और यहाँ राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। हम बात करेंगे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी निरंजन कुमार जायसवाल जी से और बात करने की कोशिश करें, क्योंकि मधुबनी के जो सिविल सर्जन है हरेंद्र कुमार है, उनका जो है लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हम जानते हैं आखिर जोरदार स्वागत किया, उसको लेकर जो है सिविल सर्जन ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिए, आप लोगों की क्या आकांक्षा है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर निरंजन कुमार जायसवाल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर। कल हम लोग के भाषा की तरफ से एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे पदेन सदस्य सिविल सर्जन सर होते हैं, जो भी सिविल सर्जन होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं, भाषा के अध्यक्ष होते हैं, मतलब पदेन अध्यक्ष होते हैं। और वो जो है ना, उनको हम लोग अपने तरीके से हम लोग ने उनसे पाक दोपटा और के ओर से सम्मान किया गया। क्या आप लोगों को क्या उनसे उम्मीदें हैं? हम लोग चूँकि हम लोग का सिविल सर्जन चूँकि पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिसके नाते वो हमारे सीनियर हुए हैं, हर तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग अपना काम को ईमानदारी निष्ठापूर्वक कीजिए, हम आपके साथ हैं और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये चीज़ है आप लोग कीजिए, हम आप लोग को बिल्कुल साथ देंगे। आप लोग सम्मानित किए कहाँ से? ब्लॉक यानी मधुबनी जिले में बहुत सारे प्रखंड हैं, कहाँ से थे? बहुत जगह से थे। अब सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हमारे डीएस साहब डॉक्टर डीएस सिंह सर थे। डीएस एनवीबी सीडीओ जो थे ना, वो डॉक्टर डीएस सिंह सर थे। और उसके बाद डीआर सर हमारे एसके विश्वकर्मा सर थे। डॉक्टर कुणाल कौशल थे, जो सचिव हैं भाषा के मधुबनी जिला के, वो थे। डॉक्टर संजीव कुमार सर थे, स्पेशलिस्ट सर थे। और बहुत सारे एमआईसी थे, जैसे हम थे। उसके बाद बासुपट्टी के प्रभारी थे डॉक्टर मणिभूषण थे, अब्दुल बासित थे, वेस्पी के प्रभारी थे, और भी लोग जाने माने लोग, स्पेशलिस्ट लोग थे, डीएस लोग थे। सर, आप राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कब से कार्यरत हैं? मेरा लगभग 4 साल से ज़्यादा होने को जा रहा है और 3 साल हम लगभग प्रभारीशिप में अभी काम कर रहे हैं। 3 साल से? हाँ, 3 साल से प्रभारी से के रूप में 3 साल से काम कर रहे हैं। ये 3 सालों में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारे चुनौतियों का मुझे शुरू में सामना करना पड़ा। जैसे शुरू में मैंने जो ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे स्नेक बाइट जो होता है, बहुत ज़्यादा केस आते थे, तो उनका ट्रीटमेंट जो होता था, लेकिन वो जो जिस चैनल से किया जा रहा था उसमें हमने बहुत सुधार की और 90% पेशेंट हमारे यहाँ पेशेंट रिकवर होकर जाते हैं और हमने 28-30 फाइल देकर पेशेंट को जिंदा किया है। अभी भी देखा गया है बहुत सारे जो सरकारी अस्पताल हैं जहां बहुत सारी घोर लापरवाही देखने को मिलता है। ऐसे में जो राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस तरह कार्य कर रहे हैं? चूँकि हम लोग एक टीम वर्क में काम करते हैं, जो भी बात होती है, हमारे बड़ा बाबू होते हैं, मैनेजर साहब होते हैं और भी लोग होते हैं, डॉक्टर साहब, हम लोग मीटिंग करते हैं। अब जीएनएम एनएम का नर्सिंग स्टाफ जितने भी लोग, सब लोग मीटिंग करते हैं, गेट टुगेदर होते हैं और हम अपने सारी बातों को रखते हैं। उसमें क्या क्या सुविधा हो रही है काम करने में, किस बिंदु पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हम लोग समीक्षात्मक बैठक करते हैं। तत्स्वरूप जो भी काम होता है ग्राउंड लेवल पर हम लोग जाके खुद से भी जाके बड़ा बाबू के साथ, मैनेजर साहब के साथ, बीसीएम साहब जो भी होते हैं, सिस्टर लोग, सबको एक गेट टुगेदर करते हैं और सबका मनोबल बढ़ाते हुए आगे काम करते हैं, जिससे हम लोगों को कोई समस्या नहीं होती है। और खुशी की बात है कि हम 3 जिलों में पिछले साल पूरे टीम मैनेजमेंट की तरह काम किए और 3 जिलों में हमको फैमिली प्लानिंग के रूप में अवार्ड मिला और हम प्रथम स्थान, एक ब्लॉक होते हुए भी प्रथम स्थान हासिल किए। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जोनल में हम टॉप किए। हमको बहुत आगे उम्मीद है कि आगे भी हम इस तरह का परफॉर्मेंस जारी रखेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होने के नाते आपको सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल यानी सबसे ज़्यादा जो चुनौतियों का सामना क्या करना
पड़ता है? तो मेन तो हमारे यहाँ HR का कमी है। HR के नहीं रहने के चलते हमको बहुत सारा, चूँकि इतना लोड है, 200 प्लस OPD रहता है हर दिन, ऑलमोस्ट एवरेज बताएं, इमरजेंसी में इतना सारा लोड है, डिलीवरी है, बहुत सारा प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज होते रहता है, और जिसके चलते थोड़ा HR रिटायर कर गए, कोई नाम कोई डॉक्टर्स की थोड़ी कमी रहती है, चैलेंजेस तो रहते हैं आए दिन, फिर उन्हीं सबको को बीच में हम लोग को सबसे मिलजुल के काम करके आगे बढ़ाना रहता है। डेली दैनिक चैलेंज है ही ये, HR की कमी के चलते दैनिक चैलेंज का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। क्या अपील करेंगे लोगों को जो आसपास के हैं, जो प्राइवेट की ओर रुख करते हैं, मगर राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की पहल आप कर रहे हैं, इसको लेकर क्या अपील करेंगे? मेरा है कि हम जो ना हम चाहते हैं कि पेशेंट को मिनिमम टाइम से जो है ना उसका इलाज संभव हो। पहले हम चाहते हैं इसका इलाज हो, फिर पर्चा बढ़े। यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर बाद में पर्चा उर्चा का जो भी काम होता है, चूँकि पहला काम होता है इलाज करना, फिर डाटा जो है वो चलता है, सब चलता है। लेकिन अगर इलाज टाइम से अगर संभव हो जाता है तो कल की परसों की घटना है, एक लेडीज़ को सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया था, वो उठ के चल नहीं पा रही थी, और उस स्थिति में उसके साथ कोई था भी, उसके पति कुंभ में चले गए थे। तो हमने इमीडिएट मैनेजमेंट करते हुए उनको सारा ट्रीटमेंट आधा घंटा के अंदर, वो चूँकि सीवियर डिहाइड्रेशन, मुझे खजोली भी जाना था ऑपरेशन के लिए, मैंने आधा घंटा डिले करके वहाँ गया, और उसके बाद उसने, मैं रिटर्न हुआ जब खजोली से, तो उसने मुझे थैंक यू बोले। वो चूँकि दिल्ली की रहने वाली थी, उसको लगा हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे, हम तो मर गए, वो ऐसी चिल्ला रही थी अब तो मर गए, ठीक है ना। लेकिन उस जब 9 बजे जब उनसे मिले हम फाइनली, तो बोली सर बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोगों ने इतना अच्छा केयर किया, कंबल दिया, सब कुछ दिया, हमको तो विश्वास नहीं होता, हम ठंड से मेरे 2 कंबल आप लोग ने दिया, इतना केयर किया, घर परिवार के तरह। तो हमको लगा मेरे लिए यही बड़ी सबसे सेटिस्फेक्शन की चीज़ है। अगर वो एक पेशेंट के साथ कोई भी नहीं असहाय हो, और वो उसका छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 3 साल के बच्चे, उस कंडीशन में अगर वो हमको थैंक यू लास्ट में कह के जा रही है, मेरे पास तो उसका बाइट नहीं है, लेकिन बगल के ही राजनगर के ही थे, बाजार के चांदनी चौक तरफ के बता रहे थे वो। तो बहुत खुशी हुआ हमको कि चलो एक असहाय आदमी का भी अगर इतना बढ़िया इलाज हो जा रहा है, तो हमको इससे गर्व की बात नहीं, कुछ नहीं हो सकती। अभी जो है मौसम में बदलाव हो रहा है, उसको लेकर जो है क्या प्रिकॉशन जो है करना चाहिए? अभी चूंकि सर्दी और गर्मी दोनों का बात, लोग अवेयरनेस लोगों में कम जाता है, अरे चलो अब तो धूप आ गया, अब थोड़ा कपड़ा बदल लेते, पता चलता है कि शाम तक उस मौसम फिर बदल गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लोगों को फीवर, डायरिया, ये सब जो ठंड लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो लोग को एहतियाती रूप से आदमी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मौसम बदलते तो आप अपना शरीर को प्रॉपर केयर कीजिए, अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, और ज़रूरत पड़े तो बिना देर किए हुए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए। तो हम बात कर रहे थे राजनगर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी निरंजन कुमार जायसवाल जी। तो हम बात कर रहे थे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी निरंजन कुमार जायसवाल जी से, और इन्होंने जो है अपने टीम के साथ जो है कल मधुबनी जो है सिविल सर्जन का जो है जोरदार स्वागत किए हैं, पाग दुपट्टा और माला लेकर, और उन्होंने से बहुत सारी जो बिंदुओं पर चर्चा हुई, और उन्होंने आश्वासन दिया जो हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, जो भी कमियां हैं उस कमी को जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए जो जिस तरीके से नए सिविल सर्जन आया हरेंद्र कुमार, वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का काम करें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।